सर्वधर्म लाइट शांत कर दीजिए मोबाइल से। अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः। रत्नाकराधौत पदा हिमालय पीठनी ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। वंदे भारत मातरम। वंदे भारत मातरम। ऐसे तमाम प्रबुद्ध जन हमारे सामने बैठे हैं सारे लोग, लेकिन समय इतना कम है और अध्यक्षता में दिक्कत ये होती है कि सुनने सुनाने का संकट बहुत तगड़ा हो जाता है। लेकिन आज अगर प्रभु राम को कहा ना जाए, मैं कभी कभी प्रश्न सोचता हूं कि क्यों ये जो आज महत्वपूर्ण विषय रखा गया, संपूर्ण राम भगवान हमारे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें, ये भारत के समूह मन का ये प्रार्थना है कि हमारी लोक आस्था है कि आज हम इस प्रभु राम हमारे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। ये हमारी लोक आस्था, हमारी शाश्वत प्रतिबद्धता ये क्या है, इस बात पर आवश्यक है कि हम चिंतन करें। क्योंकि अगर हम देखें भारत के संदर्भ में तो राम के अतिरिक्त हमारे पास जैसे कुछ सोचने को है ही नहीं। या यूं कह लें कि राम, जब भी हम अपने जीवन में कुछ अधूरापन महसूस करते हैं, अपूर्णता महसूस करते हैं, तो इस देश की लोक चेतना ने ईश्वर से एक जादू पाया है और वो जादू है भगवान राम का जादू, कि हम अपनी अपूर्णता को कैसे दूर कर लें। जैसे अगर आप देखें तो हमारे जीवन के हर उदाहरण में राम, और केवल जीवन में ही नहीं, मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद भी, क्योंकि जब हम संपूर्ण शरीर की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में यह संपूर्ण शरीर, ये माटी की काया नहीं हो सकती। ये मृण्मय देह से चिन्मय देह की यात्रा करने वाला भारत जब जीवन की विविधता में राम को जी लेता है तो मृत्यु की अवस्था में कहता है कि राम नाम सत्य है। मृत्यु के बाद भी वो अपनी यात्रा को शाश्वत रूप से प्रभु राम की शरण में लेकर के आगे बढ़ाता है। और यही राम और भारत एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। भारत को भी अगर कोई भौगोलिक सीमा तक सीमित करने की का प्रयास करेगा तो उसकी चूक हो जाएगी। महर्षि अरविंद कहते थे ये भौतिक कण नहीं है, ये तो चिन्मय जगदम्बा है। इसलिए मृण्मय भारत अपने चिन्मय भारत की यात्रा में राम को समाये हुए है। और अगर एक शब्द में मुझे कहना हो कि भारत का मतलब क्या, तो भारत निरंतर प्रकाश की दिशा में रत है। वह कौन प्रकाश? रामत्व का प्रकाश, पूरे भारत के लोग प्रकाश रहा है। और ऐसे राम को जीने वाला, ऐसे राम को कहने वाला, ऐसे राम को सुनने वाला, उस राम तत्व को जीने वाला भौगोलिक सीमा से परे अगर कहीं यूरोप में है, यूएसए में है और वो राम की बात कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो भारतीय है। और अगर भारत की इस भौगोलिक सीमा में रह करके कोई राम से वंचित है, समझ लीजिएगा कि वो भारत में एक दुर्घटना के समान है। इसलिए राम हमारे अस्तित्व की शपथ है, राम हमारे अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उस राम को, हमारे पास जो जादू है, ये संपूर्ण स्वास्थ्य की बात जो हो रही है, इसको जरा समझने की जरूरत है। रावण के समय से लेकर के भारत में जब भी हमने अपने स्व को संकुचित किया तो जीवन हमको कुरूप दिखने लगा, आसुरी शक्तियों का वर्चस्व बढ़ गया।
लेकिन जब राम की शरण में लेकर, राम को गाते हुए, राम को कहते हुए, राम का अनुसरण कहते हुए, राम को जीते हुए जब हमने अपने स्व का विस्तार किया तो हमको स्वास्थ्य मिल गया। वो विराट स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्यमय जयते की जो बात हो रही है, मैं कहना चाहूंगा नीरज जी कि हम जिस संकुचित जीवन को जी रहे हैं, माननीय मुख्य अतिथि जी, उस संकुचित जीवन को विस्तार दे करके वो परम स्व का जो स्थान है, उस स्वास्थ्य को अर्जित करना ही राम को जीना है, भारत को जीना है। इसलिए जब हमारे जीवन में क्षुद्रता आती है, हम संकीर्ण होते हैं, तो हम राम के रूप में अपने विराट स्वरूप की चर्चा करने लगते हैं। हमको लगता है कि हम किसी देव पुरुष को गा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भरत मुनियों ने कहा कि ये भरत मुनि जो कथा कर रहे हैं, लोकान कीर्तनम, ये तो लोक की ही विराट राम को गाकर, कृष्ण को गाकर के भारत की पूरी विराट लोक चेतना अपना ही गायन कर रही है। और जैसे दर्पण में कोई अपना सौंदर्य देखे और मंत्र मुग्ध हो जाए, ऐसे राम को गा करके हम अपने विराट सौंदर्य की अनुभूति करते हैं। निरंतर अपने उस जड़ता से दूर होने का अभ्यास करते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब लोक जीवन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें आप ये मत समझिएगा कि मैं केवल मानवीय जीवन की बात कर रहा हूं। मैं पेड़ पौधों की बात कर रहा हूं, जीव जंतु की बात कर रहा हूं, और चेतनाहीन पदार्थ की बात कर रहा हूं। क्योंकि राम जब भारत की लोक चेतना में, तो सब कुछ राम में है अरविंद जी। यहां तो राम का नाम लेकर पत्थर भी तर गए। हमारे अरविंद जी हैं, ये घूमते रहते हैं भारत के कोने कोने में, और इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात हमसे कही थी, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा मुख्य अतिथि महोदय, कि हमारी जो गौ माता हुआ करती थी, वो जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ता था तो गौ माता को जाता था हर व्यक्ति, उनको दिन में प्यार करना, शाम को गौशाला जाना। गौ माता देखती थी कि अरे आज ये हमारा बच्चा अस्वस्थ है, और जंगल में वही घास, वही जड़ी बूटियां चर के आती थी माई, जो हमको स्वस्थ कर सके। दूसरे दिन हम कहते थे कि देखो जंगल से माई आई और हमको उसने, माई ने स्वस्थ कर दिया। और जब मैं, आज हो सकता है कि पदार्थवादी लोगों के लिए ये हास्यास्पद बात हो, लेकिन यही संकुचित बुद्धि से निवारने के लिए ही रामत्व का हमको अनुसरण करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी एक हमारे भारत माता मिशन का एक यज्ञ चल रहा है, उसमें हमारे कुछ ऋषियों ने राम कथा को अयोध्या में और ये आपके वृंदावन में भागवत को, राम कथा को वो गौओं को सुनाते हैं, गौ माता को सुनाते हैं। हमारे भैरव जो सवारी, उन कुत्ते को सुनाते हैं। तो मैंने शुरू में आपत्ति की, हमने कहा कि मानवीय जीवन में ही सब जगह राम कथा नहीं पहुंच पा रही इनको। बोले ऐसा है कि मनुष्यों को कथा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भारत की पूरी मानवीय चेतना के साथ साथ लोक चेतना को राम कथा के साथ एकात्म करना है। तो मुझे याद आ गया कि ये जो हास्यास्पद जिस बातें जिनको कहा जाता है, वो अपने समय का वो हमारा पागल सन्यासी बुद्ध पुरुष चैतन्य महाप्रभु कहते थे जोर जोर से राम नाम का संकीर्तन करो, और हरिदास जोर जोर से रात में संकीर्तन करते थे, बोलते थे ये कीट पतंगे सब राम नाम से आवेशित हो जाएंगे। जोर जोर से कीट पतंगों को, उस भारत की लोक चेतना को राम नाम के साथ जोड़ना, ये हमारे संत उसका मुहिम रहा है, हमारे बुद्ध पुरुषों का मुहिम रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहना आज चाहूंगा कि महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर भारत को अपनी समस्याओं से समाधान पाना है तो उसको राम राज्य की व्यवस्था को समझना होगा, और अगर राम राज्य की व्यवस्था को समझना है तो राम की जीवन को समझना होगा, और अगर राम के जीवन को समझना है तो विराट लोक चेतना को समझना होगा, लोक जीवन को समझना होगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शरीर की रक्षा की जो शपथ आपने ली है, सत्य में, ये स्वास्थ्य में के माध्यम से डॉक्टर ओझा जी पूरा के लिए आप कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि
आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अगर आप देखें तो राम ने अपना रामत्व भारत को समझ करके प्राप्त किया और भारत ने राम को समझ करके अपने विराट स्वरूप को प्राप्त किया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस रोग की चर्चा हो रही है, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर वो रावणी शक्ति का वर्चस्व हो रोग बन करके, और चाहे पूरे समाज में वर्चस्व स्थापित करके रावणी शक्ति का एक सामूहिक रोग हो, उन सबका निदान रामत्व में ही है, भारत की विराट लोक चेतना में ही है। हमारी धरती माता जब चारों तरफ रावण का वर्चस्व धरती पर हुआ तो पहुंच गई देवताओं के पास और कही कि मुझे रावणी शक्ति से मुक्ति दे दो, मैं रावणी शक्ति से मुक्त होना चाहता हूं। देवताओं ने कहा माता हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि हम आपको रावणी शक्ति से मुक्त करा सके। बोले फिर क्या करें? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश के पास चलते हैं, वो आपको मुक्त करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ देवता ऋषि और हमारी धरती माता पहुंचती हैं। उन्होंने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि हम रामत्व का आह्वान करें, राम ही हमको रावणी शक्ति से मुक्त कराएंगे। लेकिन उनको पाया कैसे जाए? तो जादू दे दिया। उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन ठीक है सब कुछ है समान, सब हर जगह है, पाया कैसे जाए? तो उन्होंने कहा प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ये शंकर ने अपने अनुभव को कहा कि प्रेम से प्रकट हो, तो भक्ति से रामत्व प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? राम जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा माता मेरे पास भी उपाय नहीं है रावणी शक्ति को आपके मुक्त करने का, मेरे पास उपाय नहीं है। बोले आपके पास अगर उपाय नहीं, विराट के पास, अनंत के पास उपाय नहीं, तो अब बचा कौन? कौन हमें मुक्त करेगा? तो उन्होंने कहा माता वह जो आपकी धरती का विशेष भूखंड है भारत, वो सारी समस्याओं का समाधान है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरहि मोरी यह माया। जाइए उस मृण्मय भारत में अनुसंधान करिए चिन्मय भारत का। वो चिन्मय जगदम्बा इंतजार कर रही है, वही मुझे प्रेरित करके अवतरित करेगी धरती पर, और मैं ही रावण का वध तभी कर सकूंगा जब वो आपका एक विशेष भूखंड भारत महामाया के रूप में, आदि शक्ति के रूप में, और कहते हैं कि वहां से प्रेरणा लेकर के सारे ऋषि सन्यासी, वो जो जनक के साथ खुदाई शुरू होती, वो ऐसे कोई खेती नहीं थी, वो कहीं ना कहीं इस मृण्मय भारत में चिन्मय भारत का बोध था। और उस चिन्मय भारत के बोध को जब पूरा भारत जीने लगा तो प्रभु राम अवतरित हो गए। और आज जब मैं आपसे कह रहा हूं कि संपूर्ण शरीर की स्वास्थ्य, तो पूरा जन जन उस राम को जीने लगा। और मैं आपसे अभी हमने कहा ना कि केवल मानवीय जीवन तक राम सीमित नहीं है, कण कण में चेतनाहीन जो पदार्थ है वहां तक राम सीमित है। और इसको भारत ने जिया। कैसे जिया? कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो, निशा कवन विधि होय। समय ठहर गया, और समय इसलिए ठहर गया क्योंकि राम के अतिरिक्त तो कुछ बचा ही नहीं था। कण कण वनस्पति जीव जंतु सब राममय हो गए थे। और जब एक राम बचा तो जीवन का द्वंद्व खत्म हुआ, द्वंद्व खत्म हुआ, समय ठहर गया और सब कुछ राममय हो गया। और आज उसी राममय हमारे अवचेतन में कहीं ना कहीं भारत की लोक चेतना निरंतर उस राम को जी रही है। उस निरंतर जीते जीते हमने एक निष्कर्ष निकाला संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए। वह यह निकाला कि राम जब भी हम अधूरे हो, जब भी हम संकुचित हो, जब भी हम पूर्णता से वंचित हो जाएं, तो राम का आश्रय ले लें। ये जादू था भारत का। मैं बस अपनी बात, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय बड़े धैर्य के साथ हम लोगों को, जैसा आपने कहा नीरज जी, वास्तव में मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि समय से एकदम आ जाना और इतनी सहजता तो मैं महामना से मैंने देखी, और या तो हमारे दूसरे महामना के नवीन संस्करण के रूप में हमारे, मैं अपनी, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने, उनकी माता ने शंका व्यक्त की
और कहा कि लल्ला तुझ पर किसी आसुरी शक्ति का वास है? इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, तू भगवान है कि तू आसुरी शक्ति? मैं बहुत डरी हुई हूं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने मिट्टी को, भारत की मिट्टी को उठाया, मुंह में फांक लिया और जैसे ही मुंह खुला तो मिट्टी में अनंत ब्रह्मांड वर्षाने लगा। कन्हैया ने कहा, मैया जिसे तू अपने कन्हैया की ताकत समझ रही थी वो तो भारत की मिट्टी की ताकत है, वो भारत की लोक चेतना की ताकत है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह जो आपके स्वास्थ्य और संपूर्ण शरीर की रक्षा का एक लोक संकल्प यहां से इस संगोष्ठी के माध्यम से निकल रहा है, उसमें एक ही बात याद रखिएगा कि अपने उस विराट स्व को अगर जानना है तो राम को समझना होगा, क्योंकि राम ने अपने रामत्व को उस विराट लोक भारत की मिट्टी से जाना, भारत की विराट लोक चेतना से जाना। और अगर हम आप कहीं विस्मृति के दंश को झेल रहे हैं तो उस परा स्मृति को हम जिए, उस राम को जिए, उस रामत्व को जिए। और बाबा ने तो बड़ा अच्छा जादू दे दिया कि भाय कुभाय अनखयाल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। तो नाम संकीर्तन से जुड़िए, प्रभु राम की कथा से जुड़िए, प्रभु राम के विराट जीवन के प्रति तत्परता से जुड़िए। और वो राम जब वनवास की ओर निकलता है तो तमाम राजसत्ता के सहयोग को नकार करके रीछ, बंदर, भालू और उस वहां के तमाम दलित, तमाम वनवासी, उनका सहयोग लेकर के जिस प्रकार से पूरे समाज को, पूरी लोक चेतना को गढ़ने का काम प्रभु ने किया, आज हम उसी भारत, विराट भारत को जिए। और राम जिसने इस विराट भारत की धरती से रामत्व को प्राप्त किया, उस राम को जिए। दोनों एक ही बात है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।